तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस कितने प्रकार, और काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब समय। और टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य। और प्रेजेंट टेंस मतलब जो इस समय क्या है, जो इस समय चल रहा है, वही तो वर्तमान काल हो जाएगा। जो इस समय आप पढ़ रहे हो, आप लोग सब कुछ क्या रहा है, इसमें जो काम कर रहे हो उसी को क्या कहोगे? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और भूतकाल जैसे आप पहले बीत चुका, जो मतलब कोई काम बीत गया है पहले। हाँ, जैसे आप कल किसी काम को किए थे तो क्या हो गया? बीत गया। जो काम बीत जाएगा वो क्या कहलाएगा? भूतकाल। और जो आने वाला होगा, जो आने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो इतना आप समझ चुके हैं ना? इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप टेंस जो होता है वो प्रत्येक टेंस के, ध्यान दीजिए, टेंस पता चल गया आपको कितने प्रकार का टेंस होता है? कौन कौन सा? हाँ, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो टेंस होता है देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार का होता है। अब जो प्रत्येक, ऐसे नीचे आप लिख लीजिए, प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जो हमारा प्रत्येक टेंस होता है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होगा, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होगा, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होगा। अब 4 भाग वो कौन कौन सा है? आइए हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या है? तीसरा है परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। यानी प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला हमारा इंडेफिनिट है, दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है, और चौथा परफेक्ट। किसका? प्रेजेंट टेंस का ये 4 होगा, पास्ट का भी यही 4 होगा, और फ्यूचर का भी यही 4 होगा। आप बताओ फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है? फ्यूचर टेंस की हिंदी, खड़े हो, फ्यूचर टेंस की हिंदी भविष्य काल। बैठो, फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है? भविष्य काल। सामने लिखा, आप ध्यान दीजिए, इसको याद करके आए, अगले दिन सुना जाएगा पूरा, ठीक है? अगले दिन इसको क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की हिंदी भविष्य काल होता है। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए? इसको आप सही से लिख लीजिए। इसको आप सही से लिख लीजिए। बंद करो। इसको आप सही से क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। तो ये जो प्रत्येक टेंस होता है इसके कितने भाग होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं। मैंने बताया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर बात की जाए कि इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित। इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? अनिश्चित। और कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? जारी। जारी, और आप या सतत लिख सकते हो, जारी या सतत। अब देखो कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? जारी या सतत। अब जो आपका परफेक्ट है इसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ण। क्या होती है? पूर्ण। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ण पूर्ण जारी काल। पूर्ण जारी हिंदी क्या होगी इसकी? पूर्ण जारी। ध्यान दीजिए, दोबारा ध्यान दीजिए। इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? जारी या सतत। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? पूर्ण। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है? पूर्ण जारी। पूर्ण जारी, बंद कर दो भैया, पूर्ण जारी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो तो कोई भी सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस, अभी तो अभी आपको पढ़ा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट टेंस की अगर कहीं पे बात हो तो लास्ट में उसके क्या होना चाहिए? लास्ट में है शब्द होना चाहिए।
है मिल गया तो समझ लीजिए कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। अगर है मिल गया तो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। अगर था मिल गया तो कौन सा टेंस, फ्यूचर, ओ सॉरी पास्ट टेंस। है मिल गया तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। लास्ट में अगर है मिल गया तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। अगर था मिल गया तो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा मिल गया, गा, तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। अब जैसे अगर लिखा है सेंटेंस लिखा वह खेलता है, वह खेलता, वह खेलता है, लास्ट में क्या है मिल गया। आप बताओ है मिल गया तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर यही सेंटेंस लिख दिया जाए वह खेलता था, वह खेलता था, अब ये कौन सा टेंस है, ये था लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। बैठो सिट डाउन। अगर लास्ट में लिखा वह खेलेगा, वह खेलेगा, लास्ट में क्या है, गा, लास्ट में क्या है, गा, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, और ये फ्यूचर टेंस। यानी किसी भी टेंस के अंत में अगर है मिल रहा है तो प्रेजेंट टेंस, अगर था मिल रहा है तो पास्ट टेंस, अगर गा मिल रहा है तो फ्यूचर टेंस। इतना समझ में आ गया। अगर है मिल रहा है तो प्रेजेंट टेंस, था मिल रहा है तो पास्ट टेंस, और अगर गा मिल रहा है तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। अब इसको मैं मिटाल दे रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, और गा है तो फ्यूचर। अब मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वर्तमान अनिश्चित काल। देखो मैंने क्या लिखा कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है अगर ता है, ती है। लेकिन काम जो होना चाहिए आपका, काम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होना चाहिए, अनसर्टेन, मतलब पता नहीं होना चाहिए कि जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो वह क्रिकेट खेलता है तो पता नहीं है, पता नहीं हो, जैसे कहने का मतलब है कि वह क्रिकेट खेलता है तो काम क्या है, अनिश्चित है, पता नहीं है कि क्रिकेट खेलता क्या करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर लास्ट में ता है वर्ड मिल गया, है मिला तो प्रेजेंट हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ऐसे लिखा है वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या है मिल गया, क्या मिल गया, है, तो प्रेजेंट हो गया। आप सब लोग ध्यान दीजिए, है मिल गया तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन ता भी मिल रहा है तो इंडेफिनिट हो गया। है मिल गया तो प्रेजेंट और ता मिल गया तो इंडेफिनिट, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट में है मिल गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, और ता मिल गया तो इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी है मिल गया तो प्रेजेंट टेंस और ता मिल गया तो इंडेफिनिट टेंस, ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखा है राम बाजार जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान, आप खड़े हो, यहाँ पे लास्ट में क्या है, तो कौन सा टेंस हो गया, और ता है इंडेफिनिट, यानी ये टेंस क्या हो जाएगा, ये टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बैठ जाओ, सिट डाउन। दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत है, यानी अगर है मिलेगा तो प्रेजेंट, ता मिल जाएगा तो इंडेफिनिट, यानी टेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। है मिल गया तो प्रेजेंट, ता मिल गया तो इंडेफिनिट, यानी टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ऐसे लिख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के, निगेटिव होगा तो कुछ दूसरा लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर, बैठ जाइए, सिट डाउन। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे ही अगर आ गया, सी आ गया,
एनी नेम आ गया, एनी नेम मतलब किसी का भी नाम, जैसे मैंने ले लिया राम, मैंने ले लिया श्याम, या किसी का भी नाम, इट भी आप ले सकते हो, इट मतलब किसी का भी नाम आ गया, तो हमें क्या लगाना है, वर्ब में क्या लगाना है, वर्ब में यस या ईएस लगा देना है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर, क्या कहेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या लगाना है, यस या ईएस। और इट मिल गया तो यस या ईएस किस में लगाना है, वर्ब में लगाना है, किस में लगाना है, वर्ब में। लेकिन इसके इनसाइड अगर मान लीजिए आपको यू दिखाई दे रहा है, बी आई, यू वी आई, ये अगर मिल गया तो आपको वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, यानी जैसे वर्ब लिखा रहेगा वैसे हम लोग लिख। किस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी यू वी आई अगर होगा तो कुछ नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं लगाना है, कुछ लगाना नहीं है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस है हमारे सामने, क्या है, सेंटेंस है। मैंने क्या कहा था, ए लड़के आप ध्यान दीजिए, तुम खड़े हो जाओ, लास्ट में है मिल गया, कौन सा टेंस हो गया, और ता मिल गया, इंडेफिनिट, मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कैसे होता है, ही सी इट रहेगा या एनी नेम रहेगा तो यस या यस वर्ब में लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरी माँ की अंग्रेजी माई, माई मदर। अब माई मदर की बात कीजिए तो माई मदर सिंगुलर नंबर है, यानी मेरी माँ अकेली माँ तो है, तो माई मदर। अब जाना की अंग्रेजी गो, गो लगेगा, लेकिन यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ईएस, यानी माई मदर गोज। अब मंदिर है तो अब जब यहाँ पे क्या लगाओगे, टू, टू टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। एक चीज ध्यान, ये टू क्यों लगा, ये टू हमारा है प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। जब एक स्थान से दूसरा स्थान छूटता है, अब मेरी माँ मंदिर जाती है तो घर छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, अरे घर छूट रहा है ना मंदिर के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, टू। और टू का मतलब से भी होता है लेकिन अलग स्थान पे होता है, यहाँ पे टू का मतलब क्या होगा, एक स्थान से दूसरा स्थान छूटेगा तो वहाँ पे टू। तो माई मदर गोज टू टेम्पल, मेरी माँ कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, इस तरीके से बनेगा। अगला है कोमल खाना पकाती है, कोमल खाना पकाती है तो क्या लिखोगे आप, कोमल, पकाना बनाना का अंग्रेजी कुक, ऐसे लिखिए COO फिर के, और इसी में क्या लगेगा, यस। तो कोमल कुक्स, अब खाना की अंग्रेजी फूड, कुक्स फूड, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका बन गया। ये सब सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस, समझ पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो, कोमल कुक्स फूड, कोमल खाना पकाते तो कोमल कुक, यहाँ पे यस लगा दिया हमने, यहाँ पे क्या लगा दिया, यस, यानी कोमल कुक्स फूड। अगला लड़के शोर मचाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, लड़के की अंग्रेजी द बॉयज, द बॉयज। अब देखो, शोर मचाना की अंग्रेजी होती है मेक ये नॉइस, मेक ये नॉइस। और मेक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि लड़के क्या है, प्लूरल है, तो द बॉयज मेक ये नॉइस, मेक ये NOISE फुल स्टॉप, द बॉयज मेक ए नॉइस, यानी लड़के शोर मचाते तो आप क्या लिखोगे, द बॉयज मेक ए नॉइस, समझ गए। यानी ये आपका असर्टिव सेंटेंस का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, हम अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करते हैं, हम अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करते हैं। हम की अंग्रेजी बी, हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी, हम की अंग्रेजी बी हो गया। अब पूरा करना की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट, बी। बताओ यहाँ पे यस लगेगा, लगेगा यस, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो बी कंप्लीट। अब बी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आवर, और गृह कार्य की अंग्रेजी होम वर्क, होमवर्क। यहाँ पे आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस है, होमवर्क, और प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डेली। हाँ, प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डेली, ठीक है।
एक आपका होता है पॉजिटिव केस, ध्यान दीजिए। पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, ध्यान थोड़ा सा दे दीजिए आप लोग, तब लिखिए पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस की हिंदी क्या होती है, अधिकार, अधिकार कारक। क्या होता है पॉजिटिव केस की हिंदी, जैसे हमने यहाँ पे अवर लिख दिया। अब अधिकार कारक मतलब होता है अपने की अंग्रेजी, अपने की, अपने की अंग्रेजी, ठीक है। किसकी अंग्रेजी, पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार कारक, और इसका मतलब क्या होता है अपने की अंग्रेजी। अब अगर कहीं पे भी आई लिखा मिल गया तो अपने की अंग्रेजी क्या लिखोगे, माई लिखोगे। यू लिखा मिल गया तो क्या लिखोगे, योर लिखोगे, योर। अगर दे लिखा मिल गया तो दियर लिखोगे। अगर बी लिखा मिल गया तो क्या लिखोगे, आवर लिखोगे। सी लिखा मिल गया तो क्या लिखोगे, हर लिखोगे। अगर इट लिखा मिल गया तो हमें लिखना है इट्स। इतना चीज आप क्या रखिए, इतना चीज आप याद रखिए। अगर आई लिखा है तो आपको माई लिख देना है, यू लिखा है तो योर लिख देना, दे लिखा है तो दियर लिख देना, बी लिखा है तो अवर लिख देना, सी लिखा है तो हर लिख देना, और इट लिखा है तो इट्स लिख देना है। किसकी, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी लिख देना है। जैसे अब ध्यान ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। जैसे लिखा है राम वहां नहीं जाता है, तो नहीं आ गया, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, राम की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, राम। हमने क्या बताया, ही सी इट एनी नेम, राम श्याम अगर होगा तो आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। तो राम लिख दिया, आप क्या लिखोगे, डज। अब नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट। जाना की अंग्रेजी गो, और वहां की अंग्रेजी क्या लिख दोगे, दियर। आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या लिखा आपने, राम डज नॉट गो दियर, राम वहां नहीं जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अगला, मीना पत्र नहीं पढ़ती तो क्या लिखोगे, मीना। क्या लिखोगे भैया, मीना। फिर डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, फिर लिखोगे नॉट। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। फिर ये, फिर क्या लिखोगे, लेटर, रीड ये लेटर, रीड ये लेटर। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो हमने दो वाक्य लिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये टू टाइप्स का होता है। इसको हम क्या कहेंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन, और इसको क्या कहेंगे, WS टाइप क्वेश्चन। इसको आप दूसरे शब्द में क्या कह सकते हो, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, और इसको ओपन इंडेड क्वेश्चन कह सकते हो। अब ये दोनों वाक्य हमारे सामने लिखा है, इसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा, क्या। तो क्या की इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी, किससे काम किया जाएगा, डू या डज से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डज। क्यों क्यों हमने डज लिखा, डू नहीं लिखा, डज इसलिए लिखा क्योंकि वह की अंग्रेजी क्या होती है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट तो है। तो जाती है, लड़की है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज सी। अब जाना की अंग्रेजी गो टू, फिर क्या हो जाएगा, विलेज। क्या हो जाएगा, विलेज। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला हमारा, राधा क्रिकेट क्यों खेलती है, तो अब सबसे पहले आप किसकी अंग्रेजी लिखोगे, क्योंकि। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। फिर डज लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, राधा, व्हाई डज राधा। अब खेलना की अंग्रेजी प्ले, प्ले क्रिकेट। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है।